ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की वाणी सुनेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पार्ट का महत्व कम कर दिया है। गीत चला, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें था इंतजार। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं और जानते हैं 5000 वर्ष पहले हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे कि हम बच्चों को मालूम है राजधानी स्थापन हो रही है, वाडीटी किंगडम स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को यह पता नहीं कि हम अभी शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, ये तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में है ही अजामिल, पाप आत्माएं होती है। यह समय बिल्कुल रौरव नरक का है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है, कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे फकीर लोग कहते थे, ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेगी। अब वो समय है, कुमार कुमारियां आदि सब गंद करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप कहते हैं, मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे हैं। चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाबा को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते। यह तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधायमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सो गति, वह इस समय के लिए ही कहा गया है। ये अंत काल है ना। बाबा युक्ति बताते हैं, माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन्न की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है।
ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है ये न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी ऐसा तूफान जोर से आता जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं। यह भी मिसाल है गज को ग्रह ने खाया। ये है माया का तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप की एक बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापिस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 ये ब्रह्मा है। औरों के 83 भी हो सकते, इसके लिए पूरे 84 जन्म है। यह पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते हैं गोया सब के लिए समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता एक को ही कहा जाता है। प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। ये देहधारी है, वो विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे, और वह है परम पिता तो परम धाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, ये तो साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे वो न्यारा है। आत्माएं वहां रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते, वो लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता है। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट है, इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। इस चक्र में कितने शरीर लेते, कितने कर्म करते, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ, कुदरत कहेंगे ना। आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता न सके। इतने सब एक्टर अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना, ये कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठकर बनाई। अरे ये तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको सुनाते हैं। जब समझदार बनते हो तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था। वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। उसने खींचा। भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में दिखाया कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं।
गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं तो कुछ भी नहीं समझते। दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है ये कोई भी जानते नहीं। जो भी देवी देवता थे वो नीचे उतरते उतरते पतित बन गए। रड़िया भी वही मारते हैं जो जास्ती पतित बने। इसीलिए पुकारते भी है कि हे पतित पावन। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, फिर जरूर वो धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वो गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हैं हमने कितनी बार राजाई ली। कल की बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाया, आज हम पतित बने हैं, फिर योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे है उनकी आत्मा रियलाइज करती है, बरोबर हम तो कोई काम के न थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। इन द्वारा तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर है। ये सब पुजारी पने की सामग्री, पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी हुई है, वो अब क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होगी। फिर पुरानी पॉइंट को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबर वार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में ग्रहचारी बैठती है तो हार्ट फेल नहीं होना होता है, फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य देवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। यहाँ कोई भी विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़ी करेंगे। बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं। पुरुष को नहीं लगता है तो आगे चलो उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते समय कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सब उनको ही याद करते हैं, उसी एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट
कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह उच्च पद पाना है। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंचा पद पाना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। बाबा ने वरदान दिया, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। विस्तार है, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन, कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। अच्छा, ओम शांति। अब हम 2 मिनट के लिए प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा की याद का बहुत सुंदर गीत बजेगा। उस गीत को सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए बॉक्स को टच करें। ओम शांति।